सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। आज की क्लास एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास। आज डिस्कस करेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है सब्सक्रिप्शन। यहां ये कह सकते हैं कि एनपीओ की रीढ़ की हड्डी है सब्सक्रिप्शन, क्योंकि इसके बिना एनपीओ बेकार है। अच्छा, आप में से कुछ बच्चे हो सकता है कहें कि सर ऑलरेडी आता है ये टॉपिक, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो बच्चा वीडियो के एंड में जाओ, 5वां क्वेश्चन करवाया है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैंपल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है और थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन हो गया तो समझ लो सब्सक्रिप्शन की नैया पार हो गई। ठीक है, बाकी सब बच्चे जिनको थोड़ा सा भी डाउट है या जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं पढ़ा है वो बेटा पूरी वीडियो को आराम से देखो, और जो लोग थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं तो उसको वहीं स्टॉप कर दो। यानी आधा अधूरा ज्ञान जो ले चुके हो ना उसको थोड़ी देर के लिए हटा दो, एकदम आराम से समझो। एक एक बात, छोटी छोटी बातें आपको समझाते हुए चलूंगा। चलो, तो सबसे पहले एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर दो। हम लोग जो भी अकाउंटिंग करते हैं, जो भी अकाउंटिंग कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट 11th क्लास में, अभी पार्टनरशिप पढ़ी, कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा। हम लोग जो भी अकाउंटिंग करते हैं वो बच्चा कैश बेसिस पे करते हैं या फिर एक्रूअल बेसिस। आप सोच रहे होगे सर ये कहां पहुंच गए आप। भाई 11th क्लास का पार्ट है कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस में क्या था? कैश आया रिकॉर्ड करो, कैश गया रिकॉर्ड करो, है ना, वो था कैश बेसिस। कैश बुक याद होगी आपको, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ठीक है बच्चा। सेकंड क्या है? एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस में क्या था? एक्रूअल बेसिस याद करो कि जो वाकई करंट ईयर का एक्सपेंडिचर होगा वो रिकॉर्ड होगा, वाकई करंट ईयर की इनकम होगी वो रिकॉर्ड होगी, भले पैसा आया या पैसा नहीं आया आपको रिकॉर्ड करना है अगर वो करंट ईयर का है तो। ठीक है, ये था आपका एक्रूअल बेसिस में। यानी एक्रूअल बेसिस में कैश मायने नहीं रखता है कि कैश आया या नहीं, एक्रूअल बेसिस में ये मायने रखता है कि करंट ईयर का वाकई एक्सपेंडिचर कितना है। ठीक है, शायद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट याद हो आपको, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्लस कर लेते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। चलो याद है, अच्छी बात है, नहीं याद है फिर भी कोई बात नहीं। यहां पर मैं आपको ये बता देता हूं, हम लोग जो भी अकाउंटिंग करते हैं वो एक्रूअल बेसिस पे करते हैं। इसीलिए आपने देखा सब्सक्रिप्शन में आउटस्टैंडिंग एट एंड प्लस कर देते हैं, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग माइनस कर देते हैं, एडवांस एट बिगिनिंग प्लस कर लेते हैं, एडवांस एट एंड माइनस कर लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं। सारी बातें डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, चलो तो अभी सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बच्चा लोग आपका करंट ईयर कौन सा है। एक एक छोटी छोटी बातें करेंगे ना, तो ये भी तो जानना जरूरी है कि ये करंट ईयर क्या होता है, करंट ईयर का बिगिनिंग क्या है, करंट ईयर का एंड क्या है, क्या क्या गिवन हो सकता है। अच्छा बच्चा लोग, उससे भी पहले ये बार बार एक शब्द मिल रहा होगा आउटस्टैंडिंग, मैं भी बार बार बोल रहा हूं। आउटस्टैंडिंग मींस उधार। आउटस्टैंडिंग मींस क्या होता है? उधार। अच्छा बच्चा, उससे भी पहले सब्सक्रिप्शन का मतलब तो पता है। सब्सक्रिप्शन होता क्या है यार? सपोज करो हम एक एनपीओ चला रहे हैं, यार मान लो हम एक गौशाला चला रहे हैं, गाय माता की सेवा करते हैं, 10 लोग मिलके चला रहे हैं। ठीक है, गरीब लोग हैं यार, हर साल 1,000 रुपए जमा करते हैं। कितने जमा करते हैं? 1,000 रुपए। ठीक है, चलो आपसे क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं यार। 10 लोग हैं, एक इंसान 1,000 रुपए जमा करता है, कितना आना चाहिए? 10,000 रुपए। ठीक है, आना चाहिए ना। ये है हमारी करंट ईयर की इनकम 10,000 रुपए। ठीक है, सपोज करो 8 लोगों ने पैसे दिए। यार आप लोग जानते हो ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर इस साल पैसे नहीं है, अगले साल एडजस्ट कर लेना। ठीक है, यहां मैं ये कह सकता हूं 2 लोगों का पैसा, 2 लोगों का कितना हो गया? 2,000 रुपए। ठीक है, 2 लोगों का कितना हो गया? 2,000 रुपए। ये क्या है? आउटस्टैंडिंग। तो पहली चीज तो यहां से आउटस्टैंडिंग का मतलब पता चला। आउटस्टैंडिंग का मतलब उधार, जिन्होंने पैसा नहीं दिया। ठीक है, दूसरी चीज अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि बच्चा हम लोग सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो 10,000 लिखेंगे या 8,000? बड़ा हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया ना।
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो एक्रूअल बेसिस के हिसाब से 10,000 होना चाहिए या 8,000 होना चाहिए। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारे हिसाब से तो करंट ईयर में रिसीव तो सिर्फ 8,000 हुआ है तो 8,000 होना चाहिए। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर, एक्रूअल बेसिस मींस करंट ईयर की इनकम भले वो रिसीव हुई या भले वो रिसीव नहीं हुई कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा का पूरा 10,000 लिखो। और मैं कहूंगा वेरी वेरी गुड। एक्रूअल बेसिस के हिसाब से भले इनकम रिसीव ना हुई हो, जो रियली में करंट ईयर की इनकम है वो आपकी आती है। तो बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये लिखोगे, ठीक है। लिखोगे कैसे? रिसीव्स ये लिखते हो ना, सब्सक्रिप्शन रिसीव 8,000 प्लस आउटस्टैंडिंग 2,000 इक्वल टू लिख दोगे 10,000, ठीक है। चलो ये तो थी कुछ बेसिक सी बात है। अब बच्चा करंट ईयर पर आओ जरा, ठीक है, क्योंकि मैं आपको यह भी समझाना चाहता हूं कि ये हम एडजस्टमेंट करते क्यों हैं। बट इससे पहले अभी बेटा और कहानी सुनो, करंट ईयर पर आओ। पहले आपके बेसिक्स जरूरी हैं। देखो करंटली जो करंट ईयर चल रहा है 2022 से ये चल रहा है 2023, ठीक है। शुरू कब हुआ होगा वो भी लिख दो, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, ठीक है। ये कहलाता है बिगिनिंग यानी शुरुआत, ये कहलाता है एंड, ठीक है। अब बच्चा ये सुनो, सबसे पहले एडवांस की कहानी खत्म करते हैं क्योंकि आउटस्टैंडिंग में तो बहुत कुछ है। सबसे पहले एडवांस की कहानी खत्म करते हैं, ठीक है। अच्छा सब्सक्रिप्शन तो क्लियर हो गया ना। जो अमाउंट पे करता है मेंबर एनुअली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे, वो आपका सब्सक्रिप्शन कहलाता है, ताकि हमारा एनपीओ आसानी से चलता रहे, ठीक है। अब सुनो, मैं बात कर रहा था अभी एडवांस की। हमें यहां पर लेके क्या चलना है? सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का, जो भी पुराने वाले साल का होगा उसे हटाओ, जो नेक्स्ट ईयर का एडवांस होगा उसे भी हटाओ, सिर्फ करंट ईयर का लेके चलेंगे, ठीक है। तो पहले एडवांस की सुनो बच्चा लोग। यहां जो एडवांस आया होगा, ध्यान से सुनना, यहां जो एडवांस आया होगा क्या करोगे बच्चा? प्लस करोगे या माइनस करोगे? अच्छा बेटा 1 अप्रैल के दिन एडवांस आया, आपसे कोई कहे भैया 1 अप्रैल के दिन ये लो मेरे एडवांस, तो एडवांस बच्चा करंट ईयर के लिए ही होगा ना, करंट ईयर के लिए ही होगा ना, तो ये बेटा प्लस करते हैं। देखो एडवांस एट बिगिनिंग हम लोग प्लस कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर यहां पर एडवांस रिसीव हो, कब? यहां पर एडवांस रिसीव हो, क्या करोगे बच्चा? अभी करोगे माइनस। क्यों करोगे? सर यहां एडवांस मिला है तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए होगा ना, बिल्कुल सही बात है। एडवांस एट एंड क्या करते हो? माइनस, ठीक है। यहां कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत होती है आउटस्टैंडिंग में, उधारी में। सुनो बेटा देखो यहां की थोड़ी सी बात कर लेते हैं 1 अप्रैल की, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये अभी जो बात समझा रहा हूं ना, यही समझ लो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटस्टैंडिंग समझ गए तो पूरा टॉपिक समझ गए, ठीक है। सुनो यहां पर 1 अप्रैल के दिन यानी बिगिनिंग में आपको बेटा 2 चीजें गिवन हो सकती हैं। एक आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग बोल सकते हैं, आउटस्टैंडिंग एट प्रीवियस ईयर बोल सकते हैं, कि पिछले साल का, पिछला साल यानी जो 2021 निकल गया उसकी कितनी उधारी है, या 2021 का कितना अमाउंट रिसीव हो गया है। हाँ बच्चा अभी दूसरी बात भी मैंने बोल दी ना, क्या बोल दी? अमाउंट रिसीव, अमाउंट रिसीव फॉर प्रीवियस ईयर। ये बात जरा फोकस करना। देखो यार सपोज करो मैंने बताया था ना कि पिछले साल 2,000 रुपए नहीं मिले थे, 2,000 में से 1,000 रुपए इस साल मिल गए। दोनों ही बातें बेटा कौन से साल की हैं? पुराने साल की, बिगिनिंग की, है ना, जो पिछला साल निकल चुका है उसकी। पिछले साल का पुराना 2,000 रुपए उधार था, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग कितना था? 2,000 रुपए। पिछले साल का अमाउंट रिसीव कितना हो गया? 1,000 रुपए। यहां देखो यार दो दो चीजें आ गई। कितनी चीजें आ गई? दो दो चीजें। बेटा क्वेश्चन में ये चीज ध्यान रखना, ये चीज समझ गए, बहुत हद तक ये क्वेश्चन हो गया। यहां पर जरा देखो ध्यान से, क्या लिखा है? माइनस करना है आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। क्या माइनस करना है बेटा? बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग कौन सा होता है? आउटस्टैंडिंग ये होता है। तो क्वेश्चन में अब ये बात अच्छे से गांठ बांध लो कि सर जब भी प्रीवियस ईयर का अमाउंट रिसीव होगा,
प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा, तो हमें आउटस्टैंडिंग लेके चलना है। अमाउंट रिसीव की बात अभी करेंगे, ठीक है। क्या लेके चलना है बिगिनिंग का? आउटस्टैंडिंग, ठीक है। चलो अभी जरा आओ एंड पर, ठीक है, जरा एंड पर आ जाओ। एंड पर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। करंट ईयर की उधारी है, तो यार है तो करंट ईयर की, बेसिकली हमें करना तो प्लस है, ठीक है, करना तो प्लस है, लेकिन अमाउंट कैसे आएगा? यहां पर मैं कह सकता हूं आपको लेके चलना पड़ता है टोटल आउटस्टैंडिंग, कि भैया एंड में टोटल उधारी कितनी है। सपोज करना करंट ईयर के उधार हैं 3,000 रुपए। करंट ईयर के उधार कितने हैं? 3,000 रुपए, ठीक है। करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग कितनी है? 3,000 रुपए, ठीक है। अब बेटा जरा यहां देखो, यहां देखो, ये समझ लो, ये समझ में आ गया, समझ लो मजा आ गया। ये देखो जरा बेटा, पुराना पुराना हिसाब किताब 2021 का कितना था? 2,000। पुराना रिसीव कितना हुआ था? 1,000। मैं ये कह सकता हूं कि पुराना 1,000 रुपए अभी भी तो उधार है। यार पिछला 2,000 लेना था, 1,000 तो मिला, 1,000 अभी भी उधार है। मैं यहां लिख देता हूं सीधा सीधा, आपको याद रहेगा। क्या लिख दिया मैंने? पुराना कितना है बच्चा? 1,000 रुपए। देखो 3,000 रुपए सिर्फ करंट ईयर का, 1,000 रुपए पुराना, टोटल आउटस्टैंडिंग एट एंड कितना आएगा? 4,000 रुपए। अगर ये बात समझ गए ना, तो बच्चा भी क्वेश्चन करवाऊंगा, क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, बड़े आसानी से क्वेश्चन सॉल्व आपका हो जाएगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी बच्चा लोग, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, अगर इतनी बात समझ गए, ये बातें तो बेसिकली हर एक बच्चा को याद होंगी ही। दो चीज प्लस करते हैं, दो चीज माइनस करते हैं। आउटस्टैंडिंग एट एंड प्लस एडवांस एट बिगिनिंग प्लस दो चीज माइनस आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग और एडवांस एट एंड, ठीक है। जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे, जितनी बार लिखोगे, ये बातें अपने आप रट जाएंगे। चलो क्वेश्चन पर आएंगे, अगर इतना समझ चुके हो तो, ठीक है। ये बात ध्यान रखना यार, बार बार कहूंगा, ये बात ध्यान रखना। आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग लेते हैं, ना कि अमाउंट रिसीव लेते हैं। अभी क्वेश्चन करवाऊंगा, एक एक बात समझाऊंगा आपको, ठीक है। चलो तो बच्चा लोग आगे बढ़ो जरा और आ जाओ क्वेश्चन पे। हाँ भाई, काफी सारे बच्चे कह रहे होंगे सर क्वेश्चन तो आसान लग रहा है, बुक का ही क्वेश्चन है ना? काफी सारे बच्चे सोच रहे होंगे। अच्छा देखो जरा क्वेश्चन पढ़ो। सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, कितना रिसीव हुआ है? 1,16,000 टोटल। तो भैया कहाँ है हमारा आंसर? सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 1,16,000 रुपए, ठीक है, 1,16,000 रुपए। अच्छा बच्चा, और देखो जरा क्या क्या गिवन है। ये तीन चीजें दे रखी हैं। अच्छा एडिशनल इंफॉर्मेशन देखो, टोटल नंबर ऑफ मेंबर 240, एक मेंबर कितना दे रहा है? 500 रुपए। आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर आंसर तो यही मिल गया। एग्जैक्टली करंट ईयर का कितना होना चाहिए? 240 इंटू 500 कितना होना चाहिए? 240 इंटू 500, 24 पंचे 120 होता होगा, 1,20,000। आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर 1,20,000 रुपए आंसर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपने ही तो कहा एक्रूअल बेसिस लेके चलते हैं, जो करंट ईयर का होगा वही आंसर होगा, भले रिसीव हुआ या रिसीव ना हुआ। मैंने कहा बिल्कुल सही है बच्चा, आप लोगों की बात थोड़ी टालूंगा मैं। ये देखो आंसर कितना आएगा? 1,20,000, ठीक है। आप सब लोग बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन बच्चा सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अकेला बनाना हो तो चल जाएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, तो बच्चा उसमें आउटस्टैंडिंग भी तो आता है, उसमें एडवांस भी तो आता है, यानी सारे हिसाब किताब पूरे करो भी। चलो देखते हैं फिर सारे हिसाब किताब। सबसे पहले ये वाला अमाउंट देखो, ये वाला 17-18। अच्छा बच्चों को करंट ईयर नहीं लिखा है क्या मैंने? करंट ईयर बच्चा लोग हमारा है 16-17 है, ठीक है। ये देखो 31 मार्च 2017 को खत्म हो रहा है, तो हमारा करंट ईयर है 16 और 2017, ठीक। ये वाला जो अमाउंट है 17-18 क्या है? ये है नेक्स्ट ईयर के लिए। नेक्स्ट ईयर मतलब जो आगे आने वाला साल है उसके लिए है। एडवांस एट एंड है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर के लिए है ना, आगे आने वाले साल के लिए काम आएगा ना। तो एडवांस एट एंड 3,000 रुपए सीधा माइनस कर दो, 3,000 रुपए, ठीक है। अभी देखो सबसे ज्यादा मजा आता है आउटस्टैंडिंग में, ठीक है। चलो अब बच्चा जरा ये वाला अमाउंट देखो, ये क्या है? बताया था ना दो चीजें होती हैं, एक होता है अमाउंट रिसीव और दूसरा होता है
आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, तो ये है अमाउंट रिसीव। जरा यहां देखो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2016 कितना है बेटा 9000। ये देखो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग कितना गिवन है 9000। यहां से बेटा एक बात अच्छे से समझ लेना, बिगिनिंग का उधार था 9000, बेटा बिगिनिंग में रिसीव कितना हुआ 5000। यही बात बार बार समझाना चाह रहा था ना, उधार लिखते हैं 9000 रुपए, रिसीव कितना हुआ सिर्फ 5000। 9 लेना था पुराने साल का, मिला सिर्फ 5 है। मैं कह सकता हूं सर 4000 रुपए अभी भी तो उधार है पुराना, है ना, वहां हिंदी में लिखा था ना पुराना, यहां फिर लिख दिया पुराना कितना है 4000 रुपए। चलो करंट ईयर का देखो फिर, करंट ईयर बच्चा दिख रहा है कहीं करंट ईयर, हाँ ये दिख तो रहा है 1,08,000 है ना। करंट ईयर का देखेंगे, देखो 240 मेंबर थे, 1 से 500 रुपए लेने थे, तो करंट ईयर में कितने लेने थे 1,20,000। ठीक है, करंट ईयर में 1,20 लेने थे, करंट ईयर का मिला कितना है, सिर्फ करंट ईयर का, करंट ईयर का मिला 1,08,000। अब बच्चा 1,20 में से 1,08 मिल गया, कितना उधार है 1,20 में से 1,08,000 मिल गया, कितना उधार है, आप कहोगे सर 12,000। बिल्कुल बच्चा 12,000 रुपए करंट ईयर का उधार, पुराना हिसाब किताब 4,000 रुपए, टोटल उधार कितना हो गया 16,000 रुपए। आउटस्टैंडिंग एट एंड दिख रहा है, आउटस्टैंडिंग एट एंड दिख रहा है, पहले ही दिख रहा है, कितना हो गया बच्चा 16,000 रुपए। बच्चा जिसको ये बात समझ में नहीं आई ना 16,000, समझ लो वही क्वेश्चन गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, देखो ये बात वापस से समझाता हूं, बिगिनिंग में 9,000 रुपए उधार थे, पिछले साल का 9,000 रुपए उधार था, पिछले साल का रिसीव कितना हुआ था सिर्फ 5,000 रुपए। 9 उधारी है पुरानी, 5 मिल गया, तो 4 तो अभी भी उधार है ना पुराना हिसाब किताब, ये है पुराना हिसाब किताब 4,000, और ये 12 तो समझी गए, 1,20 लेने थे 1,08 मिले हैं, 12 करंट ईयर का उधार है, तो करंट ईयर का उधार प्लस पुराना उधार इक्वल टू टोटल आउटस्टैंडिंग एट एंड। ठीक है, बाकी एडवांस एट बिगिनिंग आपको गिवन नहीं है। अब बच्चा जरा प्लस माइनस कर लो, ये माइनस वाले हैं ब्रैकेट में लिख लो, जल्दी से प्लस माइनस कर लो, यही आंसर आना चाहिए, यही आना चाहिए आंसर, करो जरा। तो 9 और 3 12 होता है, 12 माइनस का है 16 प्लस का है, यानी 4,000, 4,000 प्लस का, तो 1,16 प्लस 4 1,20 आपका आंसर होता है, 1,20 आपका आंसर होता है। स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, वरना सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। स्क्रीनशॉट लेना हो बच्चा तो ले लो, वरना नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलो तो आ जाओ बच्चा, भी बहुत सारे धुआंधार क्वेश्चन है। ठीक है, आ जाओ सेकंड क्वेश्चन, और मोस्टली बच्चे इस टाइप के क्वेश्चंस में ज्यादा रोते हैं, मैंने अधिकतर देखा है मोस्टली बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन में यार ज्यादा रोते हैं। ये जो पैराग्राफ वाइज दे देते हैं ना क्वेश्चन, यहां बच्चे नहीं समझ पाते सर कितना उधार है कितना क्या है। देखो सारी बातें आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी तो नहीं है ना, जल्दबाजी हो तो इंटू 2 करके वीडियो को देख लेना, फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना। ठीक है, चलो यहां देखो, इन द ईयर 31 मार्च 2019 सब्सक्रिप्शन रिसीव 4,09,000। हाँ बच्चा हो जाओ शुरू, सब्सक्रिप्शन रिसीव, मेरे को ज्यादा मेहनत नहीं करनी क्योंकि पहले से लिखा हुआ है मेरे पास सारी चीजें, 2 चीज प्लस 2 चीज माइनस सब लिखा हुआ है, बस अमाउंट भरना है मेरे को। ठीक है, 4,09,000 रुपए। चलो आगे पढ़ते हैं, इंक्लूडिंग 5,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। बेटा ये है प्रीवियस ईयर का रिसीव, प्रीवियस ईयर का रिसीव है, कितना रिसीव है 5,000। फिर एक बार बताऊंगा, पुराने साल का रिसीव नहीं चाहिए मेरे भाई, पुराने साल का आउटस्टैंडिंग चाहिए, है ना, तो इसे लिखोगे, नहीं लिखना बेटा, गलती नहीं करना, बहुत पिटोगे वरना। ठीक है, तो ये पुराने साल का रिसीव वाला है, छोड़ो जरा ऐसे। एंड 10,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, 2020 मतलब नेक्स्ट ईयर, एडवांस एट एंड, तो कितना है 10,000 रुपए। एडवांस एट एंड ऑफ द करंट ईयर माइनस करो भाई, नेक्स्ट ईयर का मिल गया। ठीक है, चलो और पढ़ो क्वेश्चन, तो और है एट द एंड ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, 2019 बोले तो करंट ईयर के एंड की बात कर रहे हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर यानी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना गिवन है 15,000 रुपए। बच्चा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है 15,000। आप सोच रहोगे सर साइड में क्यों लिख दिया, वहीं लिख दो, है ना,
काफी सारे बच्चे कह रहे होंगे सर साइड में क्यों लिख रहे हो, लिखा भी नहीं जा रहा है फिर भी लिख रहे हो। अरे बच्चा करंट ईयर की उधारी है, पुराना हिसाब किताब कौन देखेगा, पुराना भी तो कुछ हिसाब किताब हो सकता है, पुराना भी तो उधार हो सकता है, इसलिए मैंने अभी इसे साइड में लिख दिया, इसे भी साइड में लिखा, इसे भी साइड में लिखा। क्वेश्चन पूरा खत्म तो होने दो, देखो जरा, पढ़ो जरा आगे। तो अब है द सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव, आउटस्टैंडिंग फिर आ गया, तो नॉट रिसीव एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर वॉस 8000, आ गया बच्चा आ गया। आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का कितना है 8000, पहले तो मुझे लिख लेने दो फिर बताता हूं। 8000 रुपए पुराने साल का, हाँ भाई यहां आ जाओ, आ जाओ यहां आ जाओ। पुराने साल का 8000 रुपए उधार था, पुराने साल का रिसीव कितना हुआ, प्रीवियस ईयर का रिसीव कितना हुआ 5000, 8000 लेना था मिला 5000, 3000 पुराना हिसाब किताब है या नहीं है, लिख देता हूं। अब बच्चे खुश हो जाते हैं क्योंकि ये देख के 3000 रुपए, और मैं हमेशा क्या लिखता हूं पुराना, यानी बेटा अपना पुराना हिसाब किताब है, तो 15 और 3 कितना होता है बच्चा, ये होता है 18, सीधा लिख दो आउटस्टैंडिंग एट एंड 18,000 रुपए। कहां गया भाई 18,000 रुपए, ठीक है। ये बात 18 समझ गए ना, समझ लो चैप्टर अच्छे से आ गया आपको। और कुछ लिखा है क्वेश्चन में, वाइल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, तो 18,000 रुपए दे रखा है एडवांस एट बिगिनिंग, 18,000 रुपए, क्वेश्चन हो जाता है समाप्त, ठीक है। प्लस माइनस कर देता हूं पहले, 10 8 18, 18 18 कट गया, 4 9 और 18 4 27, ये आपका आंसर टीएस ग्रेवाल बुक का क्वेश्चन है ये। और बच्चा लोग काफी सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर हमने तो किसी और तरीके से क्वेश्चन किए थे, आप तो कुछ और ही करवा रहे हो। कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं जो ये तरीका करवा रहा हूं ना, ये समझ लो एक यूनिवर्सल तरीका है। यूनिवर्सल समझ लो ना, जो हर जगह एप्लीकेबल। मैं इसलिए यूनिवर्सल बोल रहा हूं, अब बेटा आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, इतना ही मेहनत कर ली तो इसके बाद कोई मेहनत नहीं करनी। क्यों नहीं करनी, ये लिखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये लिखो एडवांस एट एंड है ना, एडवांस एट एंड, तो ये लिखो क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ये लिखो ओपनिंग बैलेंस शीट में, ये लिखो ओपनिंग बैलेंस शीट में, ये लिखो क्लोजिंग बैलेंस शीट में। मतलब अब सीधा सीधा डायरेक्ट अमाउंट, बैलेंस शीट में कोई एडजस्टमेंट नहीं, जो ये लिखा है एज इट इज छाप दो बस। आउटस्टैंडिंग एसेट होता है, एडवांस लाइबिलिटी होता है, बिगिनिंग वाले ओपनिंग बैलेंस शीट में, एंड वाले क्लोजिंग बैलेंस शीट में। एज इट इज छापना, कोई चेंज नहीं करना, कोई प्लस माइनस नहीं करना, जो अमाउंट लिखा है एज इट इज छाप दो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो यार मर्जी है आपकी, लेना है तो, वरना बेटा भी बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास, है ना। चलो अब जरा स्पीड बढ़ाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। तो थर्ड क्वेश्चन पर आ जाओ बच्चा, रीड आउट कर लो जल्दी से, अब आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, पढ़ो जरा। तो सब कुछ लिखिए, बातें बकवास। 31 मार्च 2019 ये है हमारा करंट ईयर, 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 ये है करंट ईयर। देखो जरा, तो सब्सक्रिप्शन एरियर एडवांस, हाँ भाई टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, टोटल देख लो कितना रिसीव हुआ है, ये रिसीव हुआ है 35,400। शुरुआत करो जरा, श्री गणेशाय नमः करो जरा क्वेश्चन का, 35,400, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन काफी टीचर पता नहीं क्या क्या तुम लोग पढ़ भी लेते हो और क्या क्या पढ़ा भी देते हैं। 35,400, चलो बच्चा ध्यान से देखना क्वेश्चन, ठीक है। तो शुरुआत करें, पहले ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एरियर 31 मार्च 2018, खत्म हो रहा है 2019 है 2018, बिगिनिंग की बात कर रहे हैं 500 रुपए, बिगिनिंग 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 आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग 500 रुपए। चलो जरा बिगिनिंग का हिसाब किताब कर दें, है ना, बिगिनिंग का हिसाब किताब कर दें। बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग होता है, बिगिनिंग का अमाउंट रिसीव भी होता है ना। बार बार कह रहा था ना, दो चीजें क्वेश्चन होती है, इतना करते हो तो पुराना हिसाब किताब आ जाता है हमारे पास। चलो देख लेते हैं जरा, ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला टोटल रिसीव हुआ था, जितना भी रिसीव हुआ था इंक्लूडिंग 400 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। बेटा यही लाइन तो पढ़ा रहा था, पिछले साल का प्रीवियस ईयर का कितना रिसीव हुआ है, सिर्फ 400। पुराना उधार था 500, रिसीव हुआ है 400, 100 रुपए पुराना हिसाब किताब होगा, साइड में लिख लो बस, ठीक है, साइड में लिख लो बस, अभी काम आएगी ये चीज। आउटस्टैंडिंग 500 था, हम 500 लिख चुके हैं, बिगिनिंग का है तो माइनस में होगा, ठीक है। चलो
अच्छा एक पॉइंट छूट गया है बीच में, सेकंड पॉइंट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2018। 2018 है भाई, बिगिनिंग है, बिगिनिंग में 1100 रुपए है। एडवांस एट बिगिनिंग कहां चला गया भाई, 1100 रुपए है। ठीक है, और पढ़ लो, तीसरा पॉइंट जरा पढ़ ही लेते हैं पूरा। 400 वाला हो गया, 1200 फॉर 2020, एंड तो रहा 2019 में है 2020 का, यानी एडवांस एट एंड है। और देख लो 1200 ये हो गया, 300 फॉर 2021, 2021 और ज्यादा एडवांस और नेक्स्ट ईयर का, तो एडवांस टोटल हो गया 1200 यहां, 300 यहां, 12 और 3 1500 रुपए। तो एडवांस एट एंड कितना हो गया बच्चा टोटल, 1500 रुपए। ठीक है, और कुछ बचा है, आउटस्टैंडिंग बचा है यार, अभी तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बचा है। चलो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 400 रुपए। बेटा सिर्फ करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है, 400। देखो बच्चा यहां देख लो वर्किंग नोट में, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का कितना है, 400। हाँ भाई पुराना ले आओ हिसाब किताब जरा, पुराना ले आओ जरा हिसाब किताब, कितना है, 100 रुपए। तो टोटल उधारी कितनी हो गई बच्चा, 500 रुपए। लिख दो यहां से, यहां लिख दो 500 रुपए। ठीक है, ये इतनी वर्किंग नोट अभी अगर कर लेते हो ना, तो फायदा यही होता है कि बैलेंस शीट में मेहनत नहीं करनी, सीधा अमाउंट एज इट इज उठा के लिख दो। चलो प्लस माइनस करो बच्चा, कहीं कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताना, वापस से समझा दूंगा। तो 15 और 5 20 होता है, यानी 2000 रुपए। ये होता है आपका 1600 रुपए प्लस का है, ये आपका माइनस का 400 ज्यादा है, यानी 35,000 आंसर होगा। बच्चा अगेन कहूंगा टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन है, चेक कर लेना, आंसर में भी प्रॉब्लम हो मुझे जरूर बताना, वापस नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो बच्चा। ठीक है, ले लो, मैं कहता हूं जरूर जरूर ले लो। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, क्योंकि 2 क्वेश्चन और है बच्चा, है ना, 2 क्वेश्चन और है, रीड करो जल्दी से अभी बिना टाइम गवाए। चेन्नई स्पोर्ट्स, अगेन बुक का ही क्वेश्चन है शायद, 6,50,000 रिसीव हुआ। भाई शुरुआत कर दो 650, हो गई क्वेश्चन की शुरुआत 6,50,000 के साथ में। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस है 2017, भैया हमारा एंड ईयर क्या है, 2017 ही है यार, और 2017 यानी एडवांस एट एंड, एंड 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 10,000 रुपए, एडवांस एट एंड 10,000 रुपए, माइनस में लिख दो सीधा। चलो आगे बढ़ो। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ये देखो बच्चा 1/4/2016 बिगिनिंग है आपकी, 1/4/2016 बिगिनिंग है, क्या लिखा है, बिगिनिंग में उधार है 20,000 रुपए। अभी आता हूं इस वाले पॉइंट पे, बट पहले लिख देता हूं, बिगिनिंग में 20,000 रुपए। चलो सुनो बच्चा यहां बिगिनिंग वाला, ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग कितना है, 20,000, लेकिन ब्रैकेट में कुछ लिखा था, आउट ऑफ विच 16,000 रिसीव्ड, तो भैया रिसीव कितना हो गया, अमाउंट रिसीव याद है ना, अमाउंट रिसीव कितना हो गया, 16,000, अभी भी कितना है, 4,000। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पुराना हिसाब किताब। क्या बोलते हैं, पुराना, कि भैया पिछले साल कितना 20,000 उधार था, 16,000 आ गया, 4,000 पुराना है, भी पुराना। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। तो एडवांस है 2016 बिगिनिंग में 7500, 7500 एडवांस एट बिगिनिंग, डायरेक्ट गिवन है यार इस बार तो सब कुछ, 7500 और कुछ है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 16-17, करंट ईयर का 25,000। आ जाओ बच्चा, आउटस्टैंडिंग किसका, करंट ईयर का कितना है, 25,000, 25,000। हाँ भाई प्लस पुराना हिसाब किताब, जल्दी से बच्चा पुराना लिख दो, कितना था, 4,000 रुपए। तो टोटल उधारी कितनी हो गई, 29,000। लो बच्चा यहां छाप दो सीधा 29,000। चलो आंसर निकाल दो, 20 और 10 30 होता है, और ये 30 माइनस का हो गया, प्लस में 29 है, ये 6,500 6,500 6,500, तो ये हो जाएगा 6,56,500। ठीक है, कैलकुलेशन अगर कोई मिस्टेक हो तो बच्चा मुझे भी बता देना, और तुम लोग भी ठीक कर लेना। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो बच्चा, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, एक छोटी सी बात बच्चा यहां पर और बताना चाहूंगा आपको, अगर गलती से सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग यहां लिखा होता, इसकी जगह लिखा होता एस ऑन 31
मार्च 2017। ये जरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा होता, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर की जगह लिखा होता एज ऑन 31 मार्च 2017। इसका मतलब होता है जब भी डेट गिवन हो, इस दिन इतना उधार है, उसका मतलब टोटल आउटस्टैंडिंग गिवन है, देन आपको ये पुराना हिसाब किताब नहीं करना पड़ता। बात समझ गए ना, जब आपको टोटल आउटस्टैंडिंग गिवन हो तो ये पुराना हिसाब किताब फिर नहीं देखना पड़ता, सीधा एज इट इज लिख देते आउटस्टैंडिंग एट एंड में। ठीक है, चलो अभी ले लो स्क्रीनशॉट, वरना बढ़ते हैं बच्चा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो तो स्क्रीनशॉट के लिए टाइम तो चाहिए ना आपको, ये लो बच्चा लास्ट क्वेश्चन, तूफानी क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन, सैंपल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए कहूंगा क्योंकि बहुत कुछ गिवन है यार, थोड़ा बहुत ही नहीं, पता नहीं क्या क्या बकवास, क्या क्या महाभारत दे रखी है, और ये सोच के दे रखी है जैसे हम लोग ऐसे क्वेश्चन देख के डर जाएंगे। अरे भैया हम कॉमर्स वाले हैं यार, कॉमर्स वाले हैं, जेब में 2 रुपए ना होता हिसाब करोड़ों का होता, हम कहां से डरेंगे ये अमाउंट देख के, है ना। चलो आओ फिर जरा क्वेश्चन पर देखो, तो करंट ईयर कौन सा है, 2021 है, बाकी तो बकवास पढ़ ही लेते हो आप लोग। हाँ भाई शुरू करते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, यहीं से तो शुरुआत होती है। कितना है टोटल रिसीव, 19,50,000। चलो बच्चा 19,50,000 रुपए टोटल रिसीव। ठीक है, एक एक चीज ध्यान से देखना। हाँ भाई इसके अंदर पढ़ भी लेते हैं क्या क्या लिखा है, इंक्लूडिंग 50,000 फॉर 19-20। हाँ भाई क्या कहते हैं, रिसीव वाला है ना, रिसीव, पुराना रिसीव कितना हुआ है, ये 50,000। जरा ध्यान से देखिएगा कितना रिसीव हुआ है पुराना, 50,000 मैंने साइड में लिख दिया। 75,000 फॉर 21-22, 75,000 है 21-22 बोले तो नेक्स्ट ईयर, 25,000 22-23 और नेक्स्ट ईयर। अरे भैया 75 प्लस 25 कितना होता है, 1 लाख, 1 लाख है एडवांस एट एंड। ठीक है, लिख देता हूं अभी, बाकी जितनी बातें आएंगी एडजस्टमेंट हम करते हुए चलेंगे। तो 1 लाख रुपए क्या लिख दिया, एडवांस एट एंड। ध्यान दीजिएगा इसमें भी कुछ एडजस्टमेंट हो सकता है अगर कोई पॉइंट ऐसा हमें मिला तो। ठीक है, चलो पूरा क्वेश्चन ध्यान से देखना, आगे पढ़ो। फिर लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल 2020 बोले तो 2020 बिगिनिंग में 37,500 है 21-22 का। ठीक है, तो टोटल है 87,500। करंट ईयर का सिर्फ कितना है, अब तो ये निकाल लो। देखो मैं आपको बता देता हूं करंट ईयर का मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बेटा हम यहां पर एडवांस लेके चलते हैं, वो एडवांस प्लस करते हैं जो वाकई हमारे करंट ईयर का है, यानी जो वाकई हमें बिगिनिंग में मिला है और सिर्फ करंट ईयर के खर्चे के लिए मिला है। तो टोटल मिल गया 87,500, माइनस कर दो 37,500, तो 87,500 500 7,500 गया है, सीधा 50,000 आएगा आई थिंक सो। 1 अप्रैल था बिगिनिंग में था, 50,000 लिख लो, तो एडवांस एट बिगिनिंग भाई ये रहा 50,000। ठीक है, ये बात समझ गए होगे मेरे ख्याल से, कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में बताओगे। आगे पढ़ो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2020। अब 2020 अगेन बिगिनिंग में है, उधारी बच्चा बिगिनिंग में कितनी है, 1 लाख, तो उधारी बच्चा बिगिनिंग में कितनी है, 1 लाख, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, हाँ बच्चा 1 लाख। ठीक है, चलो और पढ़ो, भी तो क्वेश्चन और भी है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2021 कितना है, 1,25, आउटस्टैंडिंग एट एंड सीधा सीधा गिवन है 1,25,000 रुपए। ठीक है, बट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया लिखने में, चलो खैर कोई बात नहीं, हम लोग इसे रफ भी कर देते हैं। 1,25 लिखने में गड़बड़ हुआ है ना, चलो वापस से लिख देता हूं 1,25,000। चलो आगे देखो जरा क्या लिखा है, आउट ऑफ द सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2020। अरे भैया पुराने हिसाब किताब में कुछ गड़बड़ हो गया। 1 अप्रैल 2020 में क्या हुआ, 37,500 आर नो लॉन्गर अवेलेबल। भैया 37,500 तो हो गया बेड डेप्ट, हो गई ना मुसीबत, क्या हो गई मुसीबत, 37,500 जो पुराना मिलना था वो पैसा डूब गया, वो पैसा डूब गया। तो एक काम कर लो, अभी आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग दिख रहा है कितना है, 1 लाख, 1 लाख को अब जरा कम करो, कितना कम करो, 37,500, तो 1 लाख में से 37,500 जरा इसे कम कर लो। ठीक है, ऐसे रफ नहीं होगा,
ये रफ होगा इस टाइप से। तो 1,00,000 में से बच्चा 37,500 माइनस करोगे तो 62,500 आता है शायद, 62,500, ठीक है, 62,500। बाकी इसका इंपैक्ट आप ये भी देख लो बच्चा, इसका इंपैक्ट कहीं और तो नहीं पड़ रहा है ना, बाकी तो सब जगह ठीक है, इसका इंपैक्ट आई थिंक सो और कहीं नहीं पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग 1,25 ही रहेगा, बाकी तो सब कुछ ठीक रहेगा। एक काम करो, प्लस माइनस और कर लो, प्लस माइनस और कर लो। तो मेरे पास कैलकुलेटर बिल्कुल है बच्चा लोग, मैं कैलकुलेटर से कर देता हूं, जल्दी से आप लोग भी कर लो। 19,50,000 है, प्लस 1,25,000 है, प्लस 50,000 है, माइनस का 62,500 है, और माइनस का 1,00,000 है। तो ये आ रहा है 196,2500, 196,2500। अगेन आपसे बार बार कहूंगा, कैलकुलेशन में अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। कैलकुलेशन में कहीं कोई भी दिक्कत हो तो मुझे जरूर बताइएगा, कहीं किसी पॉइंट में कोई भी डाउट हो तो वो भी मुझे बताइएगा, ठीक है बच्चा लोग। तो स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, यानी बोले तो लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद करता हूं स्क्रीनशॉट ले चुके हो आप लोग। और हाँ बच्चा, जो अमाउंट मैं लिखवा रहा हूं वो एज इट इज आपका बैलेंस शीट में आएगा। ओपनिंग वाले अमाउंट बिगिनिंग वाले ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग वाले अमाउंट क्लोजिंग बैलेंस शीट में। बस बच्चा, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट यही है मेरी कि बच्चा लोग इंस्टाग्राम पर मुझे आप लोग जरूर जरूर फॉलो कर लें, ठीक है। बाकी सारी बातें हम यहां पर करेंगे, यानी इंस्टाग्राम पे आपको मेरी आईडी दिख ही रही है। बाकी आज की क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक जरूर कर दिया करो बच्चा, कमेंट करके अपने ओपिनियन जरूर बताया करो, समझ आया या नहीं आया, कैसी लगी आज की क्लास। बाकी शेयर जरूर कर दिया करो, दोस्तों को भी थोड़ा सा बेनिफिट उठाने दिया करो। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लो बच्चा लोग। मिलता हूं आप सभी लोगों से कल नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, जो भी आपके बेटा डाउट्स हो, जो भी टॉपिक आपको हार्ड लग रहा हो, जो भी चीज आपको याद ना हो रही हो, बेटा मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, आपकी टर्म 2 में पूरी पूरी हेल्प करूंगा। ओके, चलो, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। मिलता हूं कल, थैंक यू।